वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक और 68 बीपीएससी के लिए साइंस का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 12 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, मुद्रा नाले में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय है? मुद्रा नाले में प्रयुक्त टाइप धातु एलॉय है सीसा और एंटीमनी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? अश्रु ग्रंथि स्थित होती है नेत्र गुहा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिश धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है रेक्टिफायर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? मस्तिष्क के जिस हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है वह हिस्सा है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क की जो पाली श्रवण से संबंधित है वह है संघ पाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। चेरनोबिल महाविपदा 1986 को यूक्रेन में हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वह बीमारी है क्षय रोग यानी कि टीबी। अगला प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन से। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? तो दोस्तों वह खरपतवार है पार्थेनियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान है सारस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है वह विटामिन हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि पश्च दिश देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो दोस्तों वह अंग हो जाएगा छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योटो प्रोटोकॉल अमल में आया था 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है वह है स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं 38 अणु एटीपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के कान भाग में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा होती है 0.7%। अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट संबंधित है हृदय की चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को कहते हैं ऑटोप्सी। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव होता है आमाशय से। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।